एक टैबलेट आपको मुंह में रखने के लिए दी जाती है, जो कि उसके 1 घंटे के बाद फिर से आपको एक टैबलेट लेनी होती है। उसी एक तरह से पैरालाइज की तरह हो जाता है, आपको कुछ महसूस नहीं होता। हाँ, लेकिन वो चेक करती हैं फिंगर्स के द्वारा कि आपका सर्विक्स जो है वो ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उस पेन का 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा आप सोचे कि आज मेरी डिलीवरी नहीं होगी, तो आपकी डिलीवरी के ही वो चांसेस बन रहे होते हैं। भले चाहे वो रात को हो जाए चाहे नेक्स्ट डे हो जाए, आपकी डिलीवरी का वो सबसे बड़ा संकेत होता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं देने वाली हूँ आप सबके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर, जो कि टोटली डिलीवरी रिलेटेड है। मतलब कि अगर आपकी डिलीवरी की जो डेट है वो नजदीक आ गई है और 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन या फिर इसी महीने के अंदर आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इवन दो अगर नेक्स्ट मंथ भी आपकी डिलीवरी होने वाली है, तब भी इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप ही के काम की बातें हैं। और जिसने भी वीडियो को अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले, एंड जो लोग पुराने हैं वो लाइक करना, कमेंट करना, एंड जो नए हैं वो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप ही के द्वारा मेरे से पूछा गया है वो बता देती हूँ। लेबर पेन क्यों नहीं आ रहा है? मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि आपको जो डेट दी गई है उसके अकॉर्डिंग भी आपको लेबर पेन नहीं आता है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? तो देखिए, अगर आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है तो उसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कई केसेस में ऐसा होता है कि आपको डिलीवरी की जो ड्यू डेट होती है वो भी निकल जाती है, लेकिन स्टिल आपको लेबर पेन नहीं आता है। तो ऐसे में जब आप डॉक्टर के पास कंसल्ट के लिए जाते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे लेबर पेन नहीं हुआ था। तो इस वजह से मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी कि जो बच्चा है वो पूरी तरह से बन चुका है। अब उसे ज्यादा टाइम तक अगर हम पेट में रखते हैं तो उससे वो क्या करता है कि पेट के अंदर पोटी कर सकता है, सुसु कर सकता है, जिससे वो पी सकता है। तो उससे क्या होता है कि माँ को भी और बच्चे को खतरा हो जाता है। तो वो आपको ऑपरेट की सलाह देते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट आपको ऑपरेशन नहीं करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ तो वो डायरेक्ट आपको ऑपरेशन ही कर देंगे। वो आपको बोलेंगे कि आप मतलब वो आपको पहले इंड्यूस करेंगे लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन जो होता है, जो दवाइयों के द्वारा दिया जाता है। तो उसका प्रोसीजर क्या होता है कि आपको टैबलेट दी जाती है, एक टैबलेट आपको मुंह में रखने के लिए दी जाती है, जो कि उसके 1 घंटे के बाद फिर से आपको एक टैबलेट लेनी होती है। उसी की 2 टैबलेट होती हैं वो। उससे अगर आपको पेन इंड्यूस नहीं होता है, इनकेस जैसे कि मुझे नहीं हुआ था, तो उसके बाद फिर वो ड्रिप लगाते हैं। ड्रिप लगाते हैं, ड्रिप के अंदर वो इंजेक्शन लगाएंगे ताकि वो दर्द अगर थोड़ा बहुत आपको आना स्टार्ट हुआ है तो वो बढ़ जाए, और अगर बिल्कुल भी नहीं आया है तो वो स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपको काफी टाइम दिया जाता है, मतलब वो सेम डे तो आपको लेबर पेन को, ताकि वो उठे, उस दिन को आपको दिया जाता है। उसके बाद फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं या फिर जो नर्सिस होती हैं वो आती हैं, वो चेक करती हैं फिंगर्स के द्वारा कि आपका सर्विक्स जो है वो ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं होता है इन केस, और पूरी रात तक भी वो बोलते हैं आपको, अगर आप वेट करना चाहते हैं इट्स अप टू यू, कि अगर हाँ आपको ऑन टाइम डिसीजन लेना है कि नहीं भाई मुझे अब वेट और ज्यादा नहीं करनी है, मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो आप उन डॉक्टर को बोल भी सकते हो। अदरवाइज आप वेट भी कर सकते हो नेक्स्ट डे का, कि अगर लेबर पेन थोड़े से बढ़ते हैं, क्योंकि स्टार्ट तो हो जाते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर्विक्स ओपन नहीं होता है, तो उस केसेस में डॉक्टर आपको बोलते हैं कि ठीक है आप वेट कर लीजिए। और उसके बाद गायनी आती है, हर 1-2 घंटे में आपको चेक करती है इंटरनली फिंगर्स के द्वारा कि सर्विक्स ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर 2 से 3 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है तो आपकी डिलीवरी के, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बन जाते हैं। अदरवाइज तो अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो फिर नहीं होते हैं। और अगर थोड़ा सा भी सर्विक्स ओपन हो जाता है तो उस केसेस में भी आपको इंटरनली एक मेडिसिन रखी जाती है, जिससे कि सर्विक्स का मुंह थोड़ा सा और खुल जाए और नॉर्मल डिलीवरी का चांस बन जाए। तो इस तरह से डॉक्टर आपको है डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करते हैं, वो पहले आपकी लेबर मतलब नॉर्मल डिलीवरी की ही कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सर्विक्स ओपन ही नहीं हो रहा है, तो फिर उस केस में आपको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि जैसे जब लेबर पेन स्टार्ट होगा तो मुझे क्या पहनना चाहिए? तो आप ढीले ढाले जो भी कंफर्टेबल आपके क्लोथ्स होते हैं, जैसे नाइटी हो गई या फिर नाइट सूट हो गए, जो लूज हो थोड़े से, उस टाइप का आप डाल सकते हैं। और अगर आप हॉस्पिटल में जा रही हैं तो हॉस्पिटल में फर्स्ट डे तो आपको हॉस्पिटल का गाउन ही दे देते हैं,
और उसके बाद फिर आप अपने लिए 2 नाइटी या फिर नाइट सूट रख सकते हैं। हाँ, एक आपको बात बता देती हूँ, जैसी आपकी डिलीवरी होती है, चाहे नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन से हो, आपकी जो लेग्स होती है ना, उसमें आपको बहुत ठंडक महसूस होती है, मतलब बहुत ठंड सी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो अपने साथ कोई भी कपड़ा ले जाना ना भूले, जिससे कि आप अपनी लेग्स को ढक सके, क्योंकि थोड़ी ठंड लगती है, उस टाइम पे कमजोरी सी फील होती है। क्योंकि मुझे मेरे केस में याद है, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मेरी लेग्स वगैरह जो है, मुझे ऐसा था कि मुझे कोई कपड़ा उड़ा दे, तो इसलिए ठंड लगती है थोड़ी सी स्टार्टिंग में। तो आपको अपने साथ अपने जो भी आप पहनना में कंफर्टेबल होते हैं, नाइट सूट हो चाहे फिर नाइटीज हो, ठीक है, या फिर गाउन टाइप होते हैं, जो उस टाइप से जो भी ड्रेस आपको लगे कि इजीली आप वेयर कर सकते हो, वो ड्रेसेस आप 2 से 3 अपने साथ जरूर रखें। क्योंकि वैसे भी नॉर्मल में नेक्स्ट डे आपको छुट्टी मिल जाती है और ऑपरेशन में आपको 3rd डे पे छुट्टी दे देते हैं। तो इस केस में आप अपने साथ उतने ही मतलब 1-2 ड्रेस आप एक्स्ट्रा रख सकते हो। तो इस तरह की ड्रेस आप रखना, साथ में 1-2 चद्दर एक्स्ट्रा रख लेना ओढ़ने के लिए, क्योंकि साथ में जो गया होता है उसको भी चाहिए होती है चद्दर। एंड इसके अलावा मैं बता देती हूँ, बेबी के लिए भी आपको सबसे पहले वो बोलते हैं, नया जो भी न्यू आप कपड़े लेते हो या पुराने कपड़े, कईयों के घर में रिवाज होता है कि नए नहीं डालते हैं, पैदा हुए बच्चे को पुराने डालते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि अपने साथ बच्चे के कपड़े कैरी करना, एक नया तौलिया टॉवल जरूर रखना, क्योंकि सबसे पहले नर्स आपसे वही मांगती है बाहर आके। पहले सबसे पहले बच्चे को ही मांगा जाता है जो सिस्टम होता है, उसके बाद आपकी बारी आती है। तो इसलिए बच्चे के 1-2 या 3 जितने भी जोड़ी है वो कपड़े रखना, बच्चे के डायपर्स रखना, बच्चे की नैपी रखना, ठीक है, और बच्चे के लंगोट जो होते हैं वो रख लेना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में ही वो पू करता है। तो इसलिए आपको बच्चे का ये सारा सामान अपने साथ में रखना है। वैसे भी डॉक्टर आपको बोल देंगे। अपने लिए आपको मैटरनिटी पैड्स रखनी है, पैंटीज रखनी है, न्यू लेके जाना, क्योंकि डॉक्टर्स आपसे उसी टाइम पे डिमांड करती है, नर्स जो होती है वो आपसे मांगती है। तो इसलिए पैंटीज और अपने साथ मैटरनिटी पैड्स को जरूर लेके जाना। ये है तो जो मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप ज्यादातर वीडियोस देखते हैं बच्चे के लिए डिलीवरी, मतलब कि हम डिलीवरी में क्या पैक करें क्या नहीं करें, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती हैं जो आपको पैक करनी ही करनी चाहिए। इसके अलावा मेकअप वेकअप की वहां पे कोई जरूरत पड़ती नहीं है। जिनको ज्यादा शौक है वो ले जा सकते हैं, अदरवाइज तो 2-3 दिन के अंदर बंदे का खुद का उठने का ही मन नहीं करता, तो मेकअप तो बहुत दूर की बात है। सो आप ये नेसेसरली चीजें रखें अपने साथ में, ये ही जरूरी होती है। तरफ लेबर पेन कितना खतरनाक होता है, देखिए पीरियड्स में पेन नहीं आता तो उसको तो पता नहीं लगेगा, लेकिन जिनको पेन होता है ना, वो अपना यहाँ से अंदाजा लगा सकती हैं कि उस पेन का 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा आपको पेन आता है। और वो पेन ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट एकदम से आ जाता है, वो आपको थाई से स्टार्ट होगा, गोले की तरह घूम के कमर के पीछे हिस्से में जाएगा, उसके बाद वो घूम के फिर आगे नीचे बिल्कुल अब हमारा जो एब्डोमिनल एरिया होता है, जिसे हम हिंदी भाषा में पेडू भी बोलते हैं, वहां तक जाता है और उसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है। तो अगर ये 1-1, 2-2 घंटे में आ रहे हैं तो इट मीन्स आपकी 1 या 2 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। और अगर आपको ये विद इन सेकेंड्स आ रहे हैं या 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में आ रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, फिर वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है, किसी भी टाइम, एनी टाइम, ठीक है। तो आपको अगर ये दर्द उठते हैं तो अगर 1-1 घंटे में आ रहे हैं तो तभी एकदम से ना भागे। लेकिन हाँ, अगर वो जो दर्द है आपको लगातार जैसे 10 मिनट में, 15 मिनट में इस तरह से बार बार उठ रहा है बैठ रहा है, उठ रहा है बैठ रहा है, तो ऐसे केस में आप ये ना सोचे कि आज मेरी डिलीवरी नहीं होगी, तो आपकी डिलीवरी के ही वो चांसेस बन रहे होते हैं। भले चाहे वो रात को हो जाए चाहे नेक्स्ट डे हो जाए, आपकी डिलीवरी का वो सबसे बड़ा संकेत होता है। तो आई होप आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर सी सेक्शन होता है तो मतलब हम बेहोश हो जाते हैं या हमें वहां का जो कुछ भी हो रहा होता है वो याद रहता है, या हमें तुरंत नींद आ जाती है, या क्या सीन होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबका अपना अपना अलग सिस्टम होता है। जैसे जब मुझे एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन दिया था, सबसे पहले तो वो दर्दनाक नहीं होता है। जैसे ही वो आपकी कमर में लगा दिया जाता है, उसके तुरंत बाद आपको कितना ही भयानक से भयानक लेबर पेन क्यों ना हो रहा हो, उसके बावजूद भी वो 1 सेकंड के अंदर शांत हो जाता है। उसके बाद आपको वो डॉक्टर पूछते हैं कि आपके हाथ पैरों को मूवमेंट करा के देखते हैं, कि अच्छे से चेक करते हैं कि जो इंजेक्शन उन्होंने आपको दिया है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो आपको बोलेंगे कि अपने पैर हिला के देखो, अपने हाथ हिला के देखो,
आपको झंझनाहट महसूस हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये सब कुछ वो पूछते हैं। और आपको बता दूं कि हमारा इतना जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि जब आपको वो पूछ रहे होते हैं तो आपको उनकी सारी चीज समझ में आ रही होती है। तो उस हिसाब से आपका सिर्फ नीचे का जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है, एक तरह से पैरालाइज की तरह हो जाता है, आपको कुछ महसूस नहीं होता। हाँ, लेकिन जिस टाइम पे वो ऑपरेट कर रहे होते हैं और जिस टाइम वो बच्चे को नीचे की तरफ धकेल रहे होते हैं, तो वो उस टाइम पे आपको दर्द नहीं होता, लेकिन झटके महसूस होते हैं। मतलब पता चल रहा होता है आपको कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, लेकिन दर्द नहीं होता। जो वो कट करते हैं या फिर वो जो बेबी को बाहर निकालते हैं या जो कुछ भी प्रोसीजर उनका होता है, उस केस के अंदर आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, आपका जो नीचे का हिस्सा होता है, जो पेट का हिस्सा होता है, उस पर जब वो पुश कर रहे होते हैं, जब वो दबा रहे होते हैं, तो वो पता चलता है आपको कि हाँ मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आपको होश होता है। लेकिन धीरे धीरे कई लोगों को नींद आ जाती है, तो वो सो जाते हैं, कम से कम 10 घंटे भी सो जाता है, कोई नेक्स्ट डे उठता है, किसी को नींद ही नहीं आती है। मुझे नींद नहीं आई थी, बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। तो सबका अपना अपना सिस्टम होता है कि मे भी किसी को नींद आ जाए, किसी को ना आए। तो मुझे तो नहीं आई थी, बाकी पता नहीं आती है कि नहीं, लेकिन मेरे केस में मुझे नींद नहीं आई थी। मैं नेक्स्ट डे सोई थी, मैं पूरी रात जागती रही थी। और ऑपरेशन थिएटर में आपको लेके जाते हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर ही बच्चा हो जाता है। उसके बाद आपको बच्चे को पहले भेज देते हैं और आपको बाद में वो जो सिलाई विलाई करते हैं, आपके टांके वगैरह लगाते हैं, उसके बाद फिर आप जाते हो। तो बच्चे का ऑलरेडी पहले ही बता देते हैं घर वालों को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो आपको तो बल्कि बाद में पता चलता है, बाहर पहले ही पता चल चुका होता है। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि गाइस फिर ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग देखोगे नहीं। और मैंने डिलीवरी से रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन उनका आंसर दे दिया। उसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।